सो हेयर वी कम अप विद अनदर क्वेश्चन। ये 2015 का क्वेश्चन है जेई का। तो ये कहता है कि एक सर्किट है दिया हुआ, उसमें हमें करंट बताना है 1 ओम रजिस्टर में। ठीक है, तो ये आपको ये सर्किट दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है 1.3 फ्रॉम पी टू क्यू और 1.3 ऐसे ऐसे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं तो इसका आंसर है 0.13 फ्रॉम क्यू टू पी। तो इसका हम आंसर कैसे कर सकते हैं, ये देखिए मैंने कर रखा है कि वो उसमें टाइम लगता है लिखने में इसलिए, और थोड़ा गंदा है तो उसको एक्सक्यूज़ कर दिएगा प्लीज़। तो मैंने यहाँ से 9 वोल्ट से लिया है किरचॉफ लॉ का यूज़ करके। यहाँ पे मैंने 9 वोल्ट से पॉजिटिव टर्मिनल से निकाला है, तो यहाँ से I1 यहाँ पे गया। ठीक है, और फिर यहाँ से मैंने बांट दिया तो ये हो गया I2 और ये हो जाएगा I1 माइनस I2। हम कम से कम वेरिएबल्स लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए I3 Y3 क्यों बनाने की ज़रूरत। ठीक है, तो ये I1 माइनस I2 हो जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, ये I1 माइनस I2 यहीं यहाँ तक चलेगा। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 एंटर कर रहे हैं तो एक लीव करेगा, क्योंकि जंक्शन पे किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ है कि जंक्शन पे 0 होता है। ठीक है, और तो हम यहाँ से ये अगर पहले हमने करंट का डिवीजन कर लिया, उसके बाद हम एक तरफ से ले लेंगे कि हमें कौन सा एक, पहले एक के लिए दो, जैसे 2 वेरिएबल्स हैं तो उसके लिए 2 इक्वेशन बनेंगी। तो यहाँ से हम इसको ले सकते हैं, हम ऐसे जाएंगे PQSRP। ठीक है, तो पहला बॉक्स हम लेंगे PQSRP का, जिसमें एक ही आ जाएगा, सेल आ जाएगा, और फिर दूसरे में दूसरा वाला सेल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा PQSRP। तो जब हम P से Q जाएंगे तो ये करंट की डायरेक्शन में है, तो इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा माइनस I2। फिर इसके बाद ये इसके भी वो ये सेम डायरेक्शन में है तो रजिस्टर की, तो इसका भी सेम डायरेक्शन आ जाएगा, तो -3I1। फिर ये लो से हाई जा रहा है तो +9 आ जाएगा, और जब यहाँ से इधर जाएगा तो -2I आ जाएगा। तो इससे आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी -5I1 -I2 +9। तो आप कोई से भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप यूज़ करेंगे, अब आपका दूसरा इक्वेशन है, तो यहाँ इसका आप बना सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं PTWQP। तो ये मैंने इधर बना रखी है, तो ये हो जाएगी। अगर हम P से T वो P टू T जाएंगे तो ये जा रहा है लो से हाई, और अगर ये लो से हाई जा रहा है तो मतलब प्लस में होगा। फिर ये -3 आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। 3I1 + 3I2 माइनस से है तो पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और +I2 हो जाएगी 0। तो I2 मतलब यहाँ पे हम दो मेथड डील से कर सकते हैं, तो मैंने वैसे वो I2 की वैल्यू लगा के इसमें इंसर्ट कर दी है। तो ये भी कर सकते हैं, या तो दोनों में से आप जो आपको मेथड अच्छा लगे, 10th का जो भी मेथड होता है उसके हिसाब से। तो मैंने ये कर लिया, तो I2 की वैल्यू मैंने ले ली -6 + 3I1/4। और जब आप इसको इस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे फर्स्ट वाली में, तो आपका आ जाएगा जो I1 आएगा वो आपका निकल के आ जाएगा 1.826। अब 3 वेरिएबल्स तक लेंगे तभी आपका एक्यूरेट आंसर आने की पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो ये जब 1.826 हो जाएगा तो इसको आपको मैंने इसको इक्वेशन नंबर मतलब 2 बोल दिया इसे, तो हम इसको 2 को जब 1 में रखेंगे तो हमारी I2 की वैल्यू हो जाएगी -0.13 एम्पियर, -0.13। अब इसमें ये है कि जब हम यहाँ से गए तो ये नीचे आ रहा है, और जब ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब हमने करंट का डायरेक्शन गलत लिया है। ये हमें यहाँ से लेना चाहिए था, तो ये ऊपर जाता, और ये ऊपर जाता तो ये इसका डायरेक्शन माइनस में है, तो हमने P से Q गलत लिया है, तो ये क्या हो जाएगा Q से P -0.13, क्योंकि ये I2 की वैल्यू मैंने चाहिए थी बस यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0.13 फ्रॉम Q to P, एंड दैट्स द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।